अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम शॉपिफाई का ई कॉमर्स का पाकिस्तान में स्टोर कैसे सेटअप करते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा लाइव। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो थोड़ा सा ही वक्त लूँगा और आपको कंप्लीट सिखाऊंगा कि एक वन प्रोडक्ट स्टोर आप स्टार्ट से कैसे बना सकते हैं और उसके ऊपर कैसे सेल लाते हैं और प्रोडक्ट कैसे ऐड करते हैं वो आपको सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने प्रोडक्ट चूज़ करना है। प्रोडक्ट कैसे चूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो देख ले। तो यहाँ शॉपिफाई के ऊपर आए और मैं स्टार्ट फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इसका फ्री ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो वो आप लोगों के सामने अभी ये अकाउंट ले रहा है, क्रिएट स्टोर आ रहा है अभी। तो इसको सेटअप कर लेते हैं। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ड्रॉप शिपिंग का है तो आप ड्रॉप शिपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड का तो प्रिंट ऑन डिमांड भी आप कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा वक्त लेगा। तो कंट्री मैं पाकिस्तान में रन करना चाहता हूँ तो आप भी पाकिस्तानी सिलेक्ट करें। तो ये अभी थोड़ा सा वक्त लेगा और तो आप ये स्टोर तो हमने क्रिएट हमारा हो रहा है। इसकी आप लोगों को सेटिंग सिखाएंगे और कैसे इसको कस्टमाइजेशन करते हैं, थीम वगैरह, इसको प्रीमियम लुक देते हैं, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में। होप्स अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लें तो आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने, कहीं से स्किप नहीं करना। अगर आपका एक स्टेप स्किप हो गया तो फिर आपको मसला हो सकता है। तो मैं ये देखें, ये अभी ये जीमेल मांगेगा। आपके पास जीमेल होनी चाहिए जिस नाम के ऊपर आप स्टोर बना रहे हैं, तो वो जीमेल आपके पास होनी चाहिए। तो रिडायरेक्टिंग कर रहा है मुझे गूगल से, तो मैंने जीमेल ऑलरेडी बनाई हुई है। तो ये मैं बना रहा हूँ फुटबॉल क्लब, तो इसको मैं कर लेता हूँ चूज़। तो आप लोग देख सकते हैं हेडिंग बैक टू शॉपिफाई दिस विल ओनली टेक अ मोमेंट। तो स्टोर ये क्रिएट कर रहा है अभी। एक और आपको यहाँ टिप देता जाऊँ, तो ये स्टोर था हमारा अभी क्रिएट हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये आपने आ जाना है नेम लिंक्स, इसके ऊपर आप आएंगे तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड यहाँ से अपना नेम जनरेट कर सकते हैं, अपना ब्रांड नेम। तो फॉर एग्जांपल मैं ये जो अभी ये स्टोर है हमारा, तो मैं इसके ऊपर नेम अपना मेरा प्रोडक्ट जो है वो है ये, मैं इसे वॉल क्लॉक को सेल करूँगा। तो इसके रिलेटेड मैं यहाँ डेकोरेट यहाँ लिख देता हूँ तो यहाँ मैंने एक कीवर्ड दिया है। तो अभी ये मुझे सारे दिखाने लग जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टोर भी इधर से बन चुका है। तो ये अभी आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो अब जो आगे का काम है वो क्या करना है, फिर आ जाना आपने यहाँ सेटिंग के ऊपर। यहाँ सेटिंग के ऊपर आना है, फिर आपने यहाँ से अपना पहले नेम चूज़ करना है। ये देखें जैसे ड्राइफ्ट वुड, वॉच वुड, तो पीस वुड, नेचुरल वॉल, तो अपवुड, पेरल वुड। तो मुझे यहाँ जो नेम पसंद है वो है ये वाला नेचुरल वुड। तो मैं यही नेम रखना चाहता हूँ।
तो आपने यहाँ पहले एडिट में आना है, तो यहाँ माय स्टोर नेम, तो जो मैंने यहाँ पर चूज़ किया था जो ये लोगो है नेचुरल वॉल, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। ये सॉरी नेचर वॉल। तो ये मैंने अपने स्टोर का ये रखा। फिर आपने यहाँ अपना फ़ोन नंबर दे देना है, जो आपका फ़ोन नंबर हो आपने वही देना है। तो ये मैंने दे दिया। तो ये अपने स्टोर की ईमेल दे देनी है, स्टोर की ईमेल, और उसके बाद ये पाकिस्तानी करेंसी, फिर सब कुछ चीज़ को सेव कर देना है। बाकी कोई सेटिंग नहीं करनी है आपने। और उसके बाद एक आपने काम करना है, फिर आ जाना है आपने यहाँ चेकआउट्स में, सॉरी पहले आ जाना है आपने पेमेंट्स में। पेमेंट्स हम कौन सा यूज़ करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, COD। तो यहाँ से आपने ऐड पेमेंट में ऐड मैनुअल मेथड पे आना है। फिर आपने कैश ऑन डिलीवरी को ऊपर क्लिक कर देना है, एक्टिवेट ऑन योर कैश ऑन डिलीवरी। तो इसको आप करने के बाद फिर आपने आ जाना है चेकआउट्स में। चेकआउट्स के आने के बाद आपने यहाँ नीचे आना है थोड़ा सा, फिर आपने यहाँ पर फ़ोन नंबर एंड कहाँ गया, हाँ ये शिपिंग एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आपने रिक्वायर्ड कर देना है। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। बस इतना सा ये काम है। उसके बाद फिर हम इसके अभी जो पेज बनाएंगे, फिर आ जाना आपने प्लेसिस में। प्लेसिस में आएंगे तो यहाँ आप लोगों ने ये पेज लाजमी क्रिएट करने हैं, वरना आप जब भी फेसबुक एड्स रन करेंगे तो आपका चैनल, आपका स्टोर उड़ जाएगा। तो रिफाइंड पॉलिसी ये आपने अपने, मैं तो अभी यहाँ से कर रहा हूँ, फिर मैंने इसको चेंज करना है। आपने भी इसको अपने मुताबिक देखना है। तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म एंड सर्विस ये बना लेना है। फिर शिपिंग पॉलिसी, ये शिपिंग पॉलिसी जो आप जिस कुरियर को यूज़ करेंगे उसके थ्रू आपने इसको बना लेना है अपने मुताबिक। इसको भी आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को भी बना सकते हैं। फिर आपने कर देना है सेव के ऊपर क्लिक। बस इतना सी इसकी सेटिंग थी जो हमने की है, बाकी इसके ऊपर कोई सेटिंग नहीं करनी आपने। ये देखें, ये हमारा काम हो गया। हमने इसके पेज भी बनाए, इसकी सेटिंग भी कर लिया। अब जो मेन काम है, अगर आप इसके ऊपर हमने और काम क्या करना है, फिर इसके ऊपर हमने डोमेन अपनी ऐड करनी है। तो यहाँ ऐड डोमेन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपनी डोमेन सेटअप कर सकते हैं। यहाँ कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे आए, तो अगर आपके पास डोमेन नहीं है, तो डोमेन आपके पास नहीं है तो फिर आप कहाँ से ले सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ अभी। अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपने आ जाना है यहाँ GoDaddy से आप भी ले सकते हैं डोमेन। तो फिर आप यहाँ से नेम और चीप से भी आप डोमेन ले सकते हैं, सॉरी नेम और चीप, यहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहें। तो इन दोनों साइट से मैं तो नेम और चिप को आपको सजेस्ट करूँगा, आगे आपकी मर्जी जहाँ से भी आप लेना चाहें। जहाँ से आप डोमेन लेंगे फिर आपने आके अपनी इसी स्टोर के ऊपर कनेक्ट डोमेन कर देनी है। मैं बाद में करूँगा ये स्टेप, तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए ये कहा है। यहाँ पे आप डोमेन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऐड करना है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप अगर आएंगे तो जो भी आप डोमेन लेना चाहें यहाँ दोनों से ले सकते हैं। ये आपको तकरीबन $5 या $4 भी पड़ जाएगी। तो फिर आपने आ जाना प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट सबसे अहम है जो आप लोगों के पास सेल लेकर आता है। तो यहाँ मैंने जो प्रोडक्ट चूज़ किया है, मैंने ये प्रोडक्ट चूज़ किया है कि मैं इसी को सेल करूँगा। आप लोग अपनी इसी को नहीं उठा के लगा देना, आपने अपने
एक फिनिंग प्रोडक्ट फाइंड करके फिर आपने लगाना है। अगर आप ये सेल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इजीली, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट के ऊपर करते हैं। अगर आपके पास बना बनाया मतलब एक शीट है बनी हुई है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मैनुअल करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जो टाइटल है वो टाइटल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक। इस सारे को आपने उठा के नहीं लगाना, जरा के ऊपर से आपने कुछ मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक और मैं लिविंग रूम, सिंपल होम लिविंग रूम, मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक फॉर लिविंग रूम। बस इतना सा मैंने इसका टाइटल रखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन, सबसे मेन जो बात है, आपकी जो प्रोडक्ट हो ना उसकी डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ही खूबसूरत लिखनी है, ताकि आप जो कस्टमर आए ना वो देखकर वहीं पर मुतमिन हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए, उससे पता लगे कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है और मैं ही इसको खरीदूँगा। तो जो सबसे पहले है, यहाँ पर आप लोगों ने जो काम करना है ये है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आप पिक्स भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं अपलोड। तो सर यहाँ पर आपको एक और टिप दे दूँ, चैट जीपीटी। तो मैंने जीपीटी को लिखा है राइट लैंडिंग पेज कंटेंट फॉर प्रोडक्ट मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक क्रिएटिव क्लॉक लिविंग रूम। तो उसने मैंने कहा हेडलाइन सेलेक्ट कर दो, मुझे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दो, टेक्स्ट विद इमेजेस रख दो, राइट ऑल लिख कर दे दो। तो उसने मुझे पहले जो हेडिंग दिया है वो है ये देख लें, ट्रांसफर योर स्पेस विद टाइमलेस इनहेंस इंट्रोड्यूसिंग द मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक का क्रिएटिव। तो मैंने अभी इसको उठाना है, फर्स्ट जो हेडिंग है। तो यहाँ पे मैं पहले इसकी पिक्स अपलोड करूँगा इस प्रोडक्ट की। तो ये पिक्स आप कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ गूगल के ऊपर अगर आएंगे तो ये जो मैंने पिक्स ये सारी जो ये डाउनलोड की हुई हैं ये मैंने गूगल से ही की हैं। तो आप लोग भी ये गूगल से कर सकते हैं खुद, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये जो पहली है मैं इसको यहाँ इंपोर्ट करूँगा। तो ये कैसे मैंने किया है वो आपको यहाँ देखें, मैंने लिखा वुड वॉल क्लॉक। तो ये लोग देख सकते हैं आप, ये बहुत सी मुझे उसने पिक्स दे दिए हैं। तो मैं अपने रिलेटेड जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसके रिलेटेड ये पिक्स उठाऊँगा। तो ये देख लें, अभी ये इंसर्ट इमेज हो रही है। तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो थोड़ी सी पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं इसको एक कंप्लीट अपने मुताबिक डिस्क्रिप्शन लिख लूँ। तो फिर तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन अपने मुताबिक इस प्रोडक्ट की लिख दी है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ प्राइसिंग के ऊपर आ जाना है। प्राइसिंग मैं इसकी जो रखूँगा ये आप लोग देख सकते हैं, मुझे यहाँ से ये मिल रहा है 400 का और ये 300 का। मेरी जो बात हुई है सप्लायर से तो वो मुझे दे रहा है ये 230 का। तो मैं इसकी जो यहाँ पर प्राइस रख रहा हूँ 1499, ये मैं 1500 का सेल करूँगा और इसको मैं जो कंपेयर प्राइस लिखूँगा वो है ये। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो है कॉस्ट पर आइटम है जो वो है मेरी 230 और जो मुझे प्रॉफिट है वो है 1270 एक ऑर्डर से। यहाँ पर क्वांटिटी जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ अभी 500 आइटम मेरे पास स्टॉक है। और यहाँ पर जो मेरे पास इसका वेट है वो है ग्राम में तकरीबन ये 500 ग्राम का नहीं है, बस 200 ग्राम का है। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ इसको मैंने कर देना है सेव। तो ये प्रोडक्ट भी हमारा ऐड हो गया है। तो ये आप चैट जीपीटी इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको सारा कुछ ही दे देगा। उसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है हमारा यहाँ थीम कस्टमाइजेशन का। तो कस्टमाइजेशन थीम के ऊपर आपने आ जाना है। तो जो मैं थीम यूज़ करता हूँ मेरे पास प्रीमियम भी थीम है, लेकिन जो फ्री में अगर आप प्रीमियम थीम लेना चाहते हैं तो मुझसे फ्री ऑफ कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर जो मैं थीम यूज़ करता हूँ आप लोगों को फ्री वाली थीम बताऊँगा, तो इसमें कोई मसला नहीं होता थीम का। तो यहाँ
और मैंने आप लोगों को बताता हूँ अभी कौन सी हमने थीम यूज़ करनी है। ये थीम जो सेंट्स है ना, सेंट्स, इस थीम को आपने यूज़ करना है। ये भी प्रीमियम लुक देती है। नहीं तो आप शॉप ड्रॉप शिप थीम भी यूज़ कर सकते हैं और शॉप्टिमाइज थीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थीम अभी सेंट्स इंस्टॉलिंग हो रही है। तो जो आगे जो काम है वो आपने क्या करना है, वो आपने करना है कैनवा के ऊपर आ जाना है, अपना एक लोगो तैयार कर लेना है अपने स्टोर के लिए। लोगो जो वो आपने canva.com के ऊपर आना है। जो मैं यूज़ करता हूँ वो है कैनवा। इसका फ्री वाला भी प्लान आपको मिल जाता है और प्रीमियम भी। स्टार्ट में आप फ्री वाला यूज़ करें, आपको प्रीमियम में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी वही काम करता है। तो आपने क्या करना है, सॉरी बता नहीं, यहाँ क्रिएट डिज़ाइन के ऊपर आना है और फिर आपने आ जाना है नीचे। यहाँ नीचे आएंगे तो आप लोगों को अभी ये थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ आपको कस्टम साइज़ के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप कस्टम साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो विड्थ है वो आपने देनी है 2000 मल्टीप्लाई बाय 400 पिक्सल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। तो ये इसका क्रिएट एरिया है जहाँ हमने काम करना है। तो अगर देखते हैं थीम हमारी भी लगता है ऐड हो गई है। तो यहाँ से फिर आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ आपने कैसे डिज़ाइन बनाना है अपना। तो इस थीम को हम कर देते हैं पब्लिश, सेंस थीम को। तो यहाँ पब्लिश के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये थीम हमारी होगी पब्लिश सेंस। तो अभी इसको मैं कर देता हूँ टर्न थीम को रिमूव। अगर आप लोग यहाँ पर अपने स्टोर के ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोग को दिखा दूँगा हमारा स्टोर जो है वो कैसे दिखाई दे रहा है अभी, और फिर कैसे ये दिखाई देगा। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा स्टोर इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है। तो हमने अभी इसको प्रीमियम लुक देनी है, तो वो हम कैसे दे रहे हैं अभी आपको बताते हैं। ये हमारा मॉडर्न डिज़ाइन वॉल क्लॉक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं ये अभी इसको हमने प्रीमियम लुक दे दिया है। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ नेचर वॉल के फिर हम अपने स्टोर के ऊपर है। तो यहाँ पर ये जो क्रिएट एरिया है इसके ऊपर हमने काम करना है। तो ये थीम के ऊपर कस्टमाइज के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो पहला काम है वो है हमने अपना ये लोगो बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आप इंतज़ार कीजिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी हो तो आप लोगों ने इसको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना है ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो, कोई भी आपकी टिप आपको पास मिस ना हो जाए। आपने क्या करना है, यहाँ टेक्स्ट के ऊपर आ जाना है, फिर आपने ऐड हेडिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो जो आपका स्टोर का नाम है, तो मेरा है स्टोर का नाम जो है तो इसको मैंने अभी लिखा है नेचर। तो इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ बड़ा, तो एक और लिख लेता हूँ नेचर वॉल। तो इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये सही दिखाई दे। तो अब इसको हमने करना है एक लुक देनी है जो अच्छी लगे। तो यहाँ नेचर के ऊपर आए, तो यहाँ पर आपने पहले इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो ये फॉन्ट देख लेते हैं। तो बस इसके ऊपर आपने इतना नहीं जाना, बस जस्ट आप लोग को जहाँ दिखाई दे कि ये बस सब सही बन गया है तो आपने वहीं पर इसको, ऐसा ना हो कि आप लोगों से सिर्फ ये भी ना बने कि ये सही नहीं लग रहा है। ये इसमें कोई ख़ास नहीं होती, बस एक लोगो होना चाहिए आपके स्टोर का। तो ये देख लें
तो अब इसको कलर करते हैं। कलर कौन सा देना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो हमारा स्टोर है इसके ऊपर जो कलर है ये कुछ येलो है, तो हम इसको कर लेते हैं एक ये दे देता हूँ इसको मैं कलर, और दूसरा दे देता हूँ ये इफेक्ट में गए और यहाँ पर हम इसको इफेक्ट दे देते हैं। बस ये हमारा बन गया है। फिर आपने शेयर के ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपने इसे डाउनलोड कर देना है। ये पीएनजी आपने इसको पीएनजी फॉर्म में सिलेक्ट करना है। अगर ये पीएनजी नहीं डाउनलोड होता तो आप backgroundbg.com से भी इसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा ये अभी डाउनलोड हो गया है, तो हम इसको अपने स्टोर के ऊपर अभी लगाते हैं। तो यहाँ पर ये हम थीम कस्टमाइजेशन में आए, तो ये जो हमारा वेलकम स्टोर यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके ऊपर आपने क्या लिखना है वो मैं आपको भी बताता हूँ। जो मैं लिखता हूँ अपने सब स्टोर के ऊपर, तो वो आपको बताता हूँ। मैं लिखता हूँ, सॉरी, यहाँ वेलकम स्टोर में है और फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान इन ये अनाउंसमेंट बार आपने यहाँ पर ये लिख देना है और इसको कर देना है आपने सेव। साथ साथ आपने इसको सेव करते जाना है ताकि आपका नेट चाहे बंद भी हो जाए तो ये आप सेटिंग सारी हो जाए। और उसके बाद ये जो आप लोग देख सकते हैं इमेज विद टेक्स्ट ब्राउज आवर प्रोडक्ट, यहाँ आपने एक अनाउंसमेंट लिख देनी है। यहाँ हम कुछ लिख लेते हैं, बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाउस, ये हमने लिख लिया है। बस इतना काफ़ी है। बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाउस, बस इतना ये काफ़ी है। ये हमने लिख लिया, इसको हम कर लेते हैं सेव। इसका अगर आप साइज इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो आपने असल में जो ये प्रोडक्ट है ये हमारी जो सेलिंग होगी वो होगी मोबाइल के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं ये मोबाइल के ऊपर इसको आपने ये लगा कर फिर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है। तो इसको सेव करते हैं, फिर चलते हैं वापसी। तो अभी जो हमारी लुक का है वो आप लोग देख सकते हैं ऐसी है इसके ऊपर। तो इमेज विद टेक्स्ट, ये का है इमेज विद टेक्स्ट। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना लोगो इसके ऊपर अपलोड। हेडर में आए, हेडर में आने के बाद आपने आ जाना है तो यहाँ आपने थीम सेटिंग के ऊपर आना है। फिर आपने यहाँ लोगो के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। लोगो के ऊपर सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ ऐड इमेजेस के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जो मैंने पिक्स डाउनलोड की थी अपनी, हमने बनाई थी अपने स्टोर के लिए, तो वो आप लोगों को यहाँ डाउनलोड में ही मिलेगी। तो ये हमने अपना लोगो क्रिएट किया था, तो इसको अपलोड कर लेते हैं। तो ये अभी अपलोड हो रहा है, तो ये पीएनजी फाइल में ही दे दिया है इसने हमें। तो ये हमने
अपना लोगो इसके ऊपर अपलोड कर दिया। तो ये अभी पीछे से इसके ऊपर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक किया मैंने। तो जैसे क्लिक किया तो आप लोगों के पास ये पहली साइड आ जाती है। तो यहाँ से मैं इसका भी जो बैकग्राउंड है कलर, तो वो मैं अभी यहाँ से रिमूव करूँगा। तो ये आ गया। तो यहाँ अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं। ये थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ साइड ओपन होने में कोई मसला आ रहा है लगता है। तो आपने आ जाना यहाँ के ऊपर और अपलोड इमेज के ऊपर आपने क्लिक कर देना। भाई आपने जो डिज़ाइन बनाया था यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से। तो मैंने ये डिज़ाइन डाउनलोड कर लिया और यहाँ अपलोड कर दिया है। तो जो हमारा अगला स्टेप है वो आपको बताता हूँ। फिर आ जाते हैं सेक्शन के ऊपर और फिर आपने ये 2 टेम्पलेट्स यहाँ पर ऐड करनी है। इमेज विद टेक्स्ट ये मैंने ऐड की है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये मैंने पिक्सल लगाई और यहाँ नीचे हमने इसका दे देना है, ये इमेज है और नीचे जो टेक्स्ट है यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया है बेस्ट प्रोडक्ट फॉर हाउस। ये आपने ये 3 टैबलेट इसके ऊपर ऐड करनी है। तो आप लोग देख सकते हैं, बस इतना से ही काम करना है और आपने कोई काम नहीं करना। यहाँ अगर आप ऐड सेक्शन में हैं तो आप और भी कुछ मज़ीद ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मैंने इसको एक ब्यूटीफुल लुक दे दी है। तो मोबाइल के ऊपर देखें तो हमारा स्टोर अब कैसे दिखाई दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं ये स्टोर हमारा मोबाइल पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ शॉप नाउ के ऊपर ये लिंक आप लोगों को यहाँ बटन जो है यहाँ बटन के ऊपर है और यहाँ बटन लिंक के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाता है। तो अगर हम इस अपने स्टोर को देखें तो आप लोगों को स्टोर मेरा कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो हम अगर यहाँ शॉप नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं शॉप नाउ के ऊपर क्लिक किया तो ये हमारा कुछ अब प्रोडक्ट पेज है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब जो मेन वो थीम कस्टमाइज आपने कर ली और जो अब मेन काम है वो आपने करना है, यहाँ आकर नेविगेशन में आना है। पेज जो हमने क्रिएट किए थे वो हमने ऐड करने हैं। नेविगेशन में आए और यहाँ आपने आना है फिर फुटर मेन्यू में, ये मैंने ऐड कर लिए हैं। आपने यहाँ आकर ये पेजेस ऐड कर लेने हैं। वो कैसे ऐड होंगे वो आपको बताता हूँ अभी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ ऐड मेन्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ आपने प्लेसेस में आ जाना है। प्लेसेस में आने के बाद ये जो आपने पेज क्रिएट किया है वो आपने ऐसे ऐसे सब पेज यहाँ लगा देने हैं। तो उसके बाद जो आप मेन काम है वो आपने आ जाना है यहाँ शॉपिफाई के ऊपर ऐप्स के ऊपर। यहाँ आपने जज मी रिव्यू ये आपने एप्लीकेशन यहाँ सर्च करनी है। इससे क्या होता है कि आप लोग वो जो आप प्रोडक्ट ऐड करते हैं उनके जो रिव्यू होते हैं वो आपने अपनी साइट के ऊपर लाने होते हैं। तो आई होप सो ये बस एक कंप्लीट स्टोर बन गया है 1 प्रोडक्ट के लिए। तो अब इसके ऊपर हम एड्स रन करेंगे। एड्स रन करने के बाद आप लोगों को इसकी सेल दिखाएंगे। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।